आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की एप्लीकेशन कहां पर होती है और इस समय जो ऑपरेशन घरौल चल रहा है क्या वहां पर रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज किए जा सकते थे। देखिए, अगर आप इंडिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स को देखें जैसे कि HAL प्रचंड या अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो इन हेलीकॉप्टर्स में बेसिकली 2 पायलट्स होते हैं और उसके अलावा कोई और सीटिंग स्पेस इसमें नहीं होती है। इसके उलट अगर आप रुद्रा की बात करें तो रुद्रा में हाई डेंसिटी सीटिंग के दौरान 14 लोग बैठ सकते हैं और इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर्स स्पेशल मिशंस के लिए बहुत यूजफुल हेलीकॉप्टर है। ये बेसिकली एक अटैक हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इमेजिन कीजिए, अगर भारतीय वायुसेना को एनिमी के किसी एयरबेस को कैप्चर करना है और वहां गरुण भेजने हैं तो इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर परफेक्ट हेलीकॉप्टर है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि आज हम लोग रुद्रा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस समय जो ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा है, इसी ऑपरेशन के दौरान भारत ने एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP खोए हैं और ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके हिसाब से मेजर साहब और DSP साहब समय रहते अगर इवैक्यूएट करा लिए जाते तो उनकी जानें बच सकती थी। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जब इन लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा था तो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग की गई थी और इसी वजह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। देखिए, रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर 48 लेजर गाइडेड रॉकेट्स कैरी करता है और इन हाइट्स पर इस तरीके की फायर पावर एनिमीज को छुपने पे मजबूर कर देती और आपका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता। यानी कि जिस सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए थे वहां पर रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर एक परफेक्ट सोल्यूशन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। देखिए, भारत की एक पॉलिसी है कि देश के अंदर किसी भी तरीके की एयर पावर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ये चीज पहले भी कह चुके हैं कि मिजोरम में जो बॉम्बिंग की गई थी वो सही नहीं थी। उनका ये बयान पार्लियामेंट के अंदर था और इस चीज से आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। देखिए, भारत सरकार अपने देश के अंदर किसी भी तरीके की एयर पावर का प्रयोग करने के खिलाफ है और अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो वो लोग बेसिकली भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हैं। यानी कि अगर भारत सरकार की पॉलिसी के हिसाब से देश के अंदर किसी भी प्रकार की एयर पावर यूज नहीं की जा सकती है तो नेचुरली ऑपरेशन घरौल के दौरान भारतीय सेना किसी भी प्रकार की एयर पावर यूज नहीं कर सकती है और वही चीज यहाँ पर देखी गई है। इन थ्योरी यहाँ पर रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का प्रयोग चीजें भारतीय सेना के लिए थोड़ी आसान कर देता और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इफेक्टिव हो पाता। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीजें चाह कर भी भारत सरकार नहीं कर सकती है और देश के अंदर एयर पावर का प्रयोग उन्हीं में से एक चीज है। अगर भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिसीजन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि उनकी तरफ से एयर पावर अलाउ कर दी जाती है तो पहले तो ये एंटी इंडिया फोर्सेस को भारत के खिलाफ एक बड़े प्रोपेगेंडा के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट दे देगा। उसके बाद कश्मीर में जो लोग हैं उनको प्रोवोकेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल हो जाएगा और तीसरा, ये सब्जेक्ट पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चार्ज सब्जेक्ट है और अगर भारत सरकार ये डिसीजन लेती है तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस तरीके का डिसीजन भारत सरकार का डिसीजन होता है और यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस ये चीज नहीं डिसाइड करती हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके की फायर पावर वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों का केस कभी ये नहीं था कि इलाके को पूरी तरीके से सुखोई या रफाल से कारपेट बॉम्ब कर दिया जाए, बल्कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि भारत सरकार को स्पेसिफिक केसेस में अटैक हेलीकॉप्टर और आर्म ड्रोन का यूज अलाउ करना चाहिए। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।